हाँ तो बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और बीटी परीक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह लोग फैला रहे हैं। बहुत से बच्चों का फ़ोन भी आ रहा है और पूछना चाह रहे हैं बार बार कि सर परीक्षा कब से शुरू होनी है। ऐसा प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने इस तरह का र्यूमर फैला दिया है कि परीक्षा अब 20 या 25 फरवरी के बाद शुरू होनी है। तो आप सभी लोग इसलिए कन्फ्यूजन की स्थिति में आ गए हैं। तो मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूं ताकि इसके बारे में कुछ धारणाएं जो लोगों ने बना रखी हैं उसको क्लियर कर दिया जाए, जिससे कि किसी का अहित ना होने पाए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए आप लोग। किसी तकनीकी समस्या की वजह से परीक्षा डिले हुई है और डेट आने वाले या ऑफिशियली आप सभी के बीच में ऑफिशियली डेट का अनाउंसमेंट हो सकता है कि कल या परसों तक हो जाएगा और आपकी समय सारणी भी आ जाएगी। आप इस समय काफ़ी तनाव के दौर से गुजर रहे होंगे परीक्षा की डेट को लेकर के कि अगर परीक्षा अभी नहीं हुई तो कब होगी और रिजल्ट कब आएगा, क्या कैसे होना है। तो बोर्ड का अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वो काम कर रहा है। और आप अगर इस चीज़ को नेगेटिव वे में ना लेकर के पॉजिटिव वे में लीजिए तो आप एक बात सोचिए कि आपको परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ समय और मिल गए हैं और इस समय का उपयोग आपको पॉजिटिव वे में करना है, नेगेटिव वे में नहीं करना है। कि आप लोग कुछ लोग आराम मुद्रा में आ गए कि परीक्षा टल रही है और जिस तरह से लोगों ने र्यूमर फैला रखा है कि परीक्षा अभी 20 तारीख के बाद या 25 तारीख के बाद होनी है, तो बहुत से लोगों ने पढ़ाई अपनी बंद कर दी है। तो आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू करिए और ये जो समय मिला है इसका उपयोग करके आप और अच्छा नंबर लाने का प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे अच्छे ढंग से ताकि हम और अच्छा नंबर ला पाएँ। क्योंकि जहाँ पर भी परीक्षा किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पे परसेंटेज बेस्ड पे ही कट ऑफ बनता है। तो परसेंटेज बेस्ड पे कट ऑफ बनता है तो आपको थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सेशनल सब में से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ सेलेक्ट हो सकते हो। तनाव का भी काफ़ी दौर चल रहा है, तो इस समय परीक्षा के समय में स्ट्रेस मैनेजमेंट और तनाव को नियंत्रण करने के लिए भी आपके अंदर गुण होना चाहिए कि आपको तनाव को नियंत्रण करिए। जैसा कि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास है। तो आप लोग इस तनाव भरे माहौल में पढ़ाई के अलावा अदर आपकी जो अभिरुचि वाली चीज़ें हों उस पर भी लगातार काम किया करिए। कुछ देर किसी को म्यूजिक पसंद है तो वो म्यूजिक सुनने का प्रयास करे, थोड़ा अपना तनाव उससे दूर करे। कुछ लोगों को खेल कूद पसंद है, खेल कूद में इन्वॉल्व रहें। अल्टीमेटली कुल मिला के गोल ये है कि हमारा स्ट्रेस मैनेज रहे, जिससे कि हमारा दिमाग पढ़ाई करते समय बिल्कुल ही नियंत्रण में रहे और जो हम पढ़ें उसको समझ सकें। तो समय का उपयोग करना है आपको। और जो अभी तक सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार आपकी परीक्षा आप ये मान के चलो कि 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में प्रारंभ हो सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि परीक्षा आपकी 5 और 10 के बीच में शुरू हो जाएगी। और जो लोग र्यूमर फैलाए हुए हैं कि नहीं परीक्षा 25 के बाद होनी है, 20 के बाद होनी है, तो शायद तब तक परीक्षा ख़त्म होने का डेट होगा। तो आप लोग समय का उपयोग कीजिए। इस समय को पॉजिटिव वे में लेते हुए आप लोग परीक्षा के लिए और प्रयास करना शुरू कर दें और मेहनत शुरू कर दें। अगर मान लेते हैं कि परीक्षा आपकी 5 से या 6 से या 8 से प्रारंभ हो जाती है, तो आज के बाद भी आपके पास में मोटा मोटी 10 दिन का समय है। 10 दिन में जिसके पास अभी जो भी परीक्षा की तैयारी में कमी रह गई है उस कमी को पूर्ण कर लें। और पूर्ण करने के बाद में अपने आप से खुद प्रश्न पूछें कि क्या अब मेरी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल पूर्ण हो गई है कि नहीं। अगर आप खुद से संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ आपकी परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, तो आप ये मान लीजिए कि आप परीक्षा में जाएंगे तो उस समय आपके अंदर किसी भय नाम की चीज़ नहीं होनी है। तो परीक्षा की संभावित तिथि 5 और 10 फरवरी के बीच में रहने की पूर्ण उम्मीद है। इसलिए ये जो समय मिला है इसको नेगेटिव वे में ना लेते हुए पॉजिटिव वे में ले करके काम करना प्रारंभ करें। इस समय का यूज करके रिवीजन की प्रक्रिया हो, कोई टॉपिक अभी छूट रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको पूरा कर ले आप लोग ज़रूर से ज़रूर। आप लोग के मन में बहुत से लोग
कोई ना कोई सोर्स का यूज़ करते हैं कि हमको इस सोर्स से हमको इनपुट मिला है, ये मिला है, वो मिला, हमने इनसे वार्ता करी है। ऐसा मैं कोई भी सोर्स मैं ना आपको बता सकता हूँ, ना आपको दे सकता हूँ। बस मेरा केवल उद्देश्य एक ये है कि आप लोग के तैयारी में कोई कमी न रहने पाए, जिससे कि लास्ट में पछताना पड़े, क्योंकि बाद में केवल पछताने वाला काम हो सकता है। अभी आप समय को नेगेटिव वे में न ले जाके पॉजिटिव वे में, केवल और केवल पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करिए। रिवीजन की प्रक्रिया में, कॉन्सेप्ट छूटने की प्रक्रिया में जो भी दिक्कतें हो रही हैं, अपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें। आप लोग सभी विषयों के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद में एक आइडिया ये चलता है कि हमने जो है जो चैप्टर तैयार किया है, क्या उसमें से हम उन क्वेश्चंस को करने में संभव है कि नहीं है। आप जब क्वेश्चन पेपर को देखते हो पिछले सालों के, तो आपको उससे बहुत कुछ सीख मिलती है। आपको बहुत बार ये भी जानकारी मिल जाती है ना कि हाँ, हम जब हमारे सिलेबस में अगर मान लीजिए कि 5 यूनिट हैं, 6 यूनिट है, 7 यूनिट हैं, और हमारी तैयारी केवल 2 ही 3 यूनिट के लास्ट टाइम में हो पा रही है, तो हम 2 ही 3 यूनिट को अच्छे से तैयार करके अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि जब आपका पूरा सिलेबस तैयार हो तभी आपको अच्छा नंबर मिलना है। लेकिन हम उन 2-3 यूनिट की तैयारी भी इस प्रकार से करें कि कोई भी क्वेश्चन आए वहाँ से हम उसको सॉल्व करने में सक्षम रहें। जो कहावत आप लोगों ने सुनी हुई है कि आधी छोड़ के पूरी धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, वो कॉन्सेप्ट अलग का है। आप 3 यूनिट तैयार कर लो, लेकिन आप उन 3 यूनिट को ऐसा तैयार करो कि हाँ, कोई भी प्रश्न आपको वहाँ से पूछा जाए तो वो आप उसको पूरा सॉल्व कर पाओ, पूरा सॉल्व कर पाओ। और इसके लिए आपको पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों का रूप देखना पड़ेगा कि पिछले सालों में जो प्रश्न उस यूनिट से आ रहे हैं उनका नेचर क्या है। ये समझना सबको बहुत जरूरी है कि पिछले साल के प्रश्नों का उत्तर क्या है। पिछले 2-3-4 सालों के जो भी आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध हो जाए, उनका 1-2 बार स्टडी कर लीजिए अपने यूनिट को तैयार करने के बाद में, कि जो हमने यूनिट तैयार किया है वहाँ से अब ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं पूछने का प्रोबेबिलिटी है जो कि हमने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए जितना भी तैयार करो, जितना भी यूनिट पढ़ पाओ, ये 10 दिन का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पेपर को पिछले साल के देखते हुए तैयारी करो आप, कि जो प्रश्न आप कि समझ से छूट रहा हो इन समय में, उनको आप रिवाइज कर लो 1 बार, 2 बार, 3 बार। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे कि प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आप प्रैक्टिस कर लो। कभी कभी मैं देखता हूँ, खुद भी हम लोग इवेल्युएट करते हैं, देखते रहते हैं कि 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और बच्चे ने उसके लिए 1 पन्ने का आंसर लिखा हुआ है। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, बच्चे ने 2 लाइन का आंसर लिखा हुआ है। ये गड़बड़ चीज़ है। 1 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हों या सेंटेंस वाले प्रश्न हों, उसमें आप 1 ही लाइन लिखने का प्रयास करो, बहुत ज़्यादा लेके मत भगो आप। 2 नंबर के लिए 2-3 लाइन में आपका आंसर हो जाना चाहिए। 5 नंबर के लिए 1 से 2 पन्ने में। और चूँकि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, कोई आपको इतिहास भूगोल के स्टूडेंट नहीं हो कि आपको बहुत लंबे में लिखने जाना पड़ेगा। आप टू द पॉइंट फैक्ट आंसर लिखने का प्रयास करो, भले वो 1 पन्ने में हो या 1.5 पन्ने में हो। लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर के लिए आपको बहुत ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाना है, सॉल्व करो। तो समय का सदुपयोग करो। 10 दिन का समय मान के चलो कि बचा हुआ है। 10 दिन में एक बार पुनः अपने आप को खुद एवेल्युएट करके चेक कर लो कि हाँ, हमारी तैयारी किस लेवल तक की है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो लोग भी अपनी तैयारी को इस समय पे बिल्कुल ही कमज़ोर ना पड़ने दें। थैंक यू वेरी मच।